ये जो राहुल गायब हुआ है, इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? निशा, तुम पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ सिर्फ और सिर्फ उस नोट को दिखाने में है, दैट्स ऑल। मम्मी जी, ये राहुल ने भेजा। राहुल ने भेजा? कहाँ है वो वापस आ गया? नहीं मम्मी जी, वो खुद नहीं आए। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको इतना सब कैसे? अरे आई एम सॉरी, आई एम पल्लवी रामचंद्र। अगर राहुल पल्लवी के साथ बैंगलोर में नहीं है तो फिर राहुल है कहाँ? आओ मानवी, टाइम पे आ गई। आओ बैठो। ये क्या है मानवी? मम्मी जी, वो मैं रास्ते में जा रही थी तो दादी माँ के लिए पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। उन्हें पसंद है ना? मम्मी जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। आज बेकरी शॉप में जब मैं पेस्ट्रीज खरीद रही थी तो मुझे वहां एक लड़की मिली, पल्लवी रामचंद्र। और उस लड़की ने मुझे ये बताया कि वो पिछले 3 साल से बैंगलोर में नहीं, चेन्नई में रह रहे हैं। और इसका ये मतलब है कि राहुल ने पापा से झूठ बोला। लेकिन क्यों मम्मी जी? तुमको कैसे पता कि वो लड़की पल्लवी थी? तुम पहचानती हो उसे? पापा, उसने मुझे खुद बताया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल के नाम से किसी चीटर ने फोन किया हो और राहुल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया? राज, मुझे भी यकीन नहीं होता राहुल बिना बताए हुए शहर से बाहर जा सकता है। हाँ, मेरी खुद बात हुई है उससे। मैं उसकी आवाज नहीं पहचानूंगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक काम क्यों नहीं कर लेते हम? जहाँ से फोन आया था ना, उसी नंबर पे एक और बार फोन कर लेते। The number you are trying to call is currently switched off. फोन स्विच ऑफ आ रहा है। राज, मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। मम्मी जी, हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवानी चाहिए। हाँ राज, मानवी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी पुलिस स्टेशन होके आती हूँ। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं कमिश्नर से खुद बात करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को खुद हैंडल करें, क्योंकि अगर किसी ऐसे वैसे को पता चल गया और बात मीडिया में पहुंच गई तो हजारों लोग घर के बाहर आ जाएंगे। आपने कमिश्नर से बात की? हाँ, अभी उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस टीम को अपॉइंट करेंगे वो खुद हैंडल करेंगे और ये बात बाहर नहीं जाएगी। और हाँ, घर में नौकरों से कह दो कि राहुल बेंगलोर गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से ये बात बाहर जाए।
शालीन। मुझे सट लग गई है। आप डॉक्टर को बुलाओ, मैं इसको देखता हूँ। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। अभी कैसे फील कर रहे हो बेटा? बेटर है माँ, बट दर्द बहुत ज्यादा है। ठीक हो जाएगा अभी। मम्मी जी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे होंगे। अरे मानवी, तुम तो ठीक हो ना? वहीं उस चोर ने? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे चेक करो, कोई सामान तो नहीं ले गया उठा के। अरे इस टेंशन में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। चलो तुम्हारे कमरे में जाके देखते हैं। मम्मी जी, ये कबर्ड भी खुला है, लगता है उसी ने खोला है। अंदर देखो, कुछ मिसिंग तो नहीं है? जी। मम्मी जी, मेरा तो कोई सामान चोरी नहीं हुआ। राहुल के कबर्ड में देखो। जी, मैं अभी देखती हूँ। नहीं मम्मी जी, राहुल का भी कुछ चोरी नहीं हुआ। सारा सामान वैसे का वैसा ही है। यानी जैसी वो चोरी करने जा रहा था, तुम्हारी आंखें खुल गई। इसे कुछ ले नहीं पाया वो। उफ। एक मिनट मम्मी जी, क्या हुआ? राहुल के कपड़े कुछ कम लग रहे हैं। कपड़े कम है? लेकिन चोर सब कुछ छोड़ के, ज्वेलरी, वॉचेस, ये सब छोड़ के कपड़े क्यों लेके जाएगा? मम्मी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि राहुल उसी के पास हो। क्या? और वो यहाँ राहुल के कपड़े लेने आया। तुम्हारा मतलब है वो किडनैप हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किडनैप होता तो रैंसम के लिए कॉल तो करते वो लोग। राहुल ठीक होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। सोनाली, सोनाली, माँ, शालीन कैसा है अभी? चोर पकड़ा गया? क्या हुआ? नहीं, कहाँ पकड़ में आया? वो बाइक पर था, बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन अंधेरे में वो गलियों में निकल गया और मैं उसकी बाइक का नंबर भी नोट नहीं कर पाया। पापा, वो घर के बाहर बाइक पार्क करके घर में चोरी करने आया था। आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? मुझे लगता है कि शायद उसे पता है कि राहुल कहाँ है। हाँ रात, वो चोर वैल्यूएबल्स छोड़ के राहुल के कपड़े चुरा कर ले गया। हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। अरे नहीं आप प्लीज, गॉड से पुलिस को कुछ नहीं बताना। अरे मैं कमिश्नर से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ राहुल के मिसिंग होने की। वो लोग ढूंढ रहे हैं ना उसे। अब मैं जाकर क्या कहूंगा उनसे कि हमारे घर में एक आदमी घुस आया था जो राहुल के कपड़े लेकर चला गया और जिसका हमने चेहरा भी नहीं देखा और ना उसकी बाइक का नंबर नोट किया। अगर वाकई उसका किडनैप हुआ है तो किडनैपर उसके साथ क्या कर सकते हैं तुम्हें अंदाजा भी है? इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, आप सब अपना मुंह बंद रखेंगे। ये बात इस घर से बाहर हरगिज नहीं जानी चाहिए। शालीन कहाँ है? कमरे में। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बेटर है। आइस बैग ऐसे ही लगा के रखना, वरना तुम्हें स्वेलिंग हो जाएगी। तो शालीन, क्या जरूरत है तुम्हें सबके सामने हीरो बनने की? हाँ, वो हीरो है निशा, उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है, मेरा खून। आई एम प्राउड ऑफ यू शालीन। आज मैंने तेरा नया रूप देखा। अभी तबीयत कैसी है? डैड बेटर हो, बट थोड़ा दर्द ज्यादा है। चल खड़ा हो, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अब नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने डॉक्टर को ऑलरेडी फोन कर लिया है, वो किसी भी वक्त आते हैं। Are you sure? या ठीक है बेटा, आराम कर। ओह माय गॉड शालीन, आज तो कमाल ही हो गया। डैड को तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा? मानवी, आर यू ओके? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, एक चोर तुम्हारे कमरे में घुस आया, बहुत डरावना हो सकता है। नहीं मम्मी जी, मैं उस बारे में नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राहुल कहाँ होगा, वो कैसा है, किस हालत में है, कहाँ है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी मर्जी से इस तरह से आप लोगों को छोड़ के कभी गायब नहीं होगा। वो आप सबकी इतनी फिक्र करता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा।
कौन है वहां? इतना वक्त क्यों लगा तुझे आने में? ले आया तुझसे जो मंगवाया था? तेरे को पता है अपनी जान कैसे बचा के आए वहां से? उन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था। भाई साहब, लोग गाड़ी चुराते, पैसे चुराते, और कपड़े कौन चुराता है? आज तक सुना है किसी को अपनी जान खतरे में डालते हुए कपड़ों के लिए? जरूरत क्या थी इन कपड़ों की? पैसे मिल रहे हैं तुझे इस काम के, तो अपना मुंह बंद रख, समझा? ये कैसी आवाज? कहीं राहुल को यहां तो नहीं रखा है? जिस आदमी को सिर्फ पेपर और मैगजीन में देखा है, एक बार तो आमने सामने देखना बनता है इस हीरो को। अरे ये देखो कौन है, सुपरस्टार राहुल सब्रवाल। जैसे चूहे की तरह बिल में बंद है। मैं अभी अभी तेरे घर गया था तेरे कपड़े लाने के लिए, और पता है मैंने वहां क्या देखा? मक्खन जैसी बीवी, क्या माल है। और तो और सोते हुए तो और भी कमाल लगती है। एक बार के लिए सोचा काम वाम छोड़ के सीधा बिस्तर में घुस जाओ, क्या लगती है यार। चेहरे पे बिखरे हुए बाल, साड़ी में उसकी पतली सी कमर, देख के दिमाग काम नहीं करता। इस बार ना सिर्फ आंखें सेक के आया, अगली बार ना पूरा काम तमाम करके आऊंगा। सही बताऊंगा, बेचारी तेरे गम में बैठी होगी, तेरी जरूरत और अपना सपना दोनों पूरा करके आऊंगा। सोच कितना मजा आएगा ना। इसे हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो इसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चल बांध इसको, बांध। इस राहुल का कोई सॉलिड इंतजाम करना पड़ेगा। इसे रोकना मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। आज तो ये इसकी जान ही ले लेता। हाँ? इतना गुस्सा। अगर पहले पता होता कि ऐसे जानवर से पाला पड़ेगा तो हम लोग इसे यहाँ लाते ही नहीं। देख लो सर, इसे काबू में रखने का कोई जुगाड़ कर लो, वरना हम लोग इसे खत्म कर देंगे अगली बार। मैंने राहुल को कभी किसी के साथ भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। पता नहीं उसका ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने राहुल को किडनैप कर लिया। राहुल राज की जान है, पर हो सकता है कि ये दुश्मन राहुल का ना होकर राज का हो, क्योंकि राज को पैसा, शोहरत, कामयाबी, इन सब का बहुत शौक है। वो रेस में जीतना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नहीं, दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए। जाने अनजाने में बहुत से दुश्मन बनाए हैं राज ने। इसीलिए पुत्र, इस घर को तेरी जरूरत है। राहुल राज की जान है, वो इसीलिए इतना चिल्ला रहा है, सब पर गुस्सा कर रहा है। और सोनाली, वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है। इस घर की शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब तेरी है मेरे बच्चे। और दादी, मैं क्या करूं? मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। जिस तरीके से तेरी और राहुल की शादी हुई है ना, राज अभी तक तुझे अपना नहीं पाया, लेकिन पुत्र, उसके मानने या ना मानने से
इस घर में तेरा ओहदा कम नहीं हो जाता। तू बहू है इस घर की, राहुल की पत्नी है पुत्र। बंधन कैसे भी बंधा हो, लेकिन इस मंगलसूत्र की कदर है तुझे बेटा। इस मंगलसूत्र के लिए, इस परिवार की इज्जत के लिए तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी पुत्र। राहुल के लिए तुझे ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तेरी जगह होता तो तुझे घर वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता पुत्र। दुआओं में, प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है बेटा। अब शायद ये शक्ति ही राहुल को हम सबके पास ला सकती है। उठी हो गई हूँ, तुझे शायद मेरे ख्याल पुराने लग रहे होंगे, मगर ये मैं अच्छी तरह से मानती हूँ कि एक पत्नी की प्रार्थना पति के काम जरूर आती है। अगर तू अपने मन से गुस्से को हटाकर सच्चे दिल से, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेगी ना, तो राहुल जरूर आएगा बेटा। हाँ दादी, बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं राहुल की जगह होती तो वो मुझे बचाने की हर कोशिश करता। वो कभी नहीं हारता दादी। उसने तो उस वक्त भी मेरा साथ दिया जब मैं टूट गई थी। मेरे बाबा को बचाने वाला राहुल ही तो था। फिर चाहे मैं बाबा के एक्सीडेंट का सच और अपनी शादी की वजह नहीं जानती, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। उस साथ के लिए, उसकी हिम्मत के लिए मैं साधना करूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राहुल जहां भी हो, जैसा भी हो, वो हर हाल में वापस आ जाए। और भगवान को मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कितना पक्का है राहुल, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि इस सिंदूर का रंग बहुत गहरा है और मेरे लिए इसके मायने भी। मैं इस रंग को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगी। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। धागे में पिरोए हुए मोती तो टूट सकते हैं, लेकिन मंत्रों की शक्ति, बड़ों के आशीर्वाद के साथ बांधा ये मंगलसूत्र, इसके रेशे इतने कमजोर नहीं कि टूट के बिखर जाए। ये मेरा विश्वास है राहुल, और मैं इसी विश्वास को आज अपनी जिद बनाऊंगी। तुम्हें वापस आना ही होगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। कौन गा रहा है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ये तो मानवी की आवाज लग रही है। क्या है, सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है इसने? देख लीजिए, वो पूजा कर रही है। कौन है सुबह सुबह शोर मचा रहा है? मानवी, इतनी सुबह सुबह पूजा? मम्मी जी, कल रात मुझे दादी जी ने समझाया कि हमारी प्रार्थना और हमारे विश्वास में बहुत ताकत होती। मैं जानती हूँ इस घर में सब लोग राहुल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आप सबको इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैंने उसके लिए पूजा और व्रत रखा है, ताकि वो जहाँ पे भी हो वो ठीक रहे
उस पे कोई आंच ना आए और वो जल्दी घर लौट आए। माय गॉड, ये क्या सुबह सुबह अलग ड्रामा लेके बैठी हो तुम। और वैसे भी ये जो व्रत वगैरह होते हैं ये सब बकवास होता है। व्रत के नाम पे लोग सारा दिन बहुत सारा फ्रूट्स और जूस पीते रहते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट। मैं जानती हूँ निशा, लेकिन मैंने आज संपूर्ण व्रत रखा। मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही सूर्यास्त तक कुछ पीऊंगी। मम्मी जी, आज मैं पूरा दिन महामृत्युंजय का जाप करूंगी। भगवान करे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो। निर्जला व्रत कहना आसान है, करना नहीं। चाहे व्रत कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं राहुल के लिए ये व्रत जरूर करूंगी।